हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर हमें वो दावत करें, हम उसका खाना खा सकते हैं। खाना तो इसलिए खाया जा सकता है ना कि जो तुम्हें खिलाएगा जरूरी तो नहीं कि वही हराम वाला हो, हलाल का भी तो है ना उसके पास। लेकिन एहतियात इसी में है कि आदमी ऐसे लोगों से दूर रहे। अगर 10 लाख की गाड़ी 6 माह के मौत के बाद 30 लाख में देता हूँ, क्या ये गाड़ी गाँव खरीदना और जाकर जायज़ है? बिल्कुल नफ़े की बात है, इतना कोई नफ़ा कर सकता है। मेरा बेटा मोहम्मद हसन बीमार है, अल्लाह उसमें शिफा अता फरमाए। तबलीगी जमात के साथ 40 दिन 4 माह साल लगाना क्या ज़रूरी है? मेरा भाई, तुम ज़रूरी नहीं समझते तो ना लगाओ। किसी को रस्सी डाल के तो नहीं ले जाते, वो कायल करने की कोशिश करते हैं। जो कायल हो जाते तो उसको साथ ले जाते हैं। बाकी ये है कि वो कहते हैं कि नमाज पे 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलता है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो ना, जब आप बिना अरफात हज के लिए जाएं तो अगर पैदल जाएंगे तो एक नेकी पर 700 हरम की नेकियां मिलेंगी। 700 को फिर लाख से तरफ देना, तो अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ उस घर के मर्द हजरात शिया हैं और शादियाँ अहले सुन्नत लड़कियों से की हुई हैं। मेरा भाई गुजारिश ये है कि शिया की भी कई किस्में हैं। अगर शिया तबर्रा करने वाला है तो वो काफिर है, उससे निकाह नहीं हो सकता। अगर शिया तफजीली है कि सिर्फ हज़रत अली को अफजल समझते हैं तो उनसे निकाह हो सकता है। मेरा नाम आबिदा है, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं उम्रे पे आई हूँ। आपके औलाद नेक के लिए दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह आपको औलाद साले अता फरमाए। मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी। 8 साल के बाद मुझे पता चला कि वो मेरी बीवी बिरज़ाई है, उससे निकाह नहीं होता। मैं शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे पहली बीवी से डर लगता है। जो डरता है वो मरता है, वो शादी नहीं होती। मेरी वालदा को कोरोना हुआ। मेरी वालिद और मेरी बहनों के लिए, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह सबको शिफा दे और उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। ये फैयाद अहमद खान रहीम यार खान से हैं। हजर असवद के पास आके जब इस्लाम करते हैं ना हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो चूमने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद इंसान अपने अहलो इयाल से जुदाई के सबब से वाकिफ होता है। उसको पता भी है कि मुझे मौत कैसे आई है और मुझे क्या अल्लाह ने इनाम दिया है। तो वो कहता है कि या अल्लाह, यही खबर जो है मेरी बाकी बिरादरी को भी पहुंच जाए कि अगर ईमान पे मौत आए तो फिर तो कब्र में मज़े ही मज़े हैं। मैं मोहम्मद तुफैल पाकिस्तान से आया हूँ। मुझे दोस्तों ने कहा था कि जब मदीने जाओ तो हमारे सलाम भी पढ़ सकते हो। क्या मैं किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी कर सकता हूँ? अगर वो यहूदी है या नसरानी है फिर तो कर सकते हो, अहले किताब से निकाह जायज़ है। लेकिन अगर वो हिंदू है, मिर्ज़ाई है, कादियानी है, उसे नहीं कर सकते। शादी के लिए कोई वजीफा बताएं। 3 दफ़ा रोज सूरत अर-रहमान पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह अच्छी जगह शादी हो जाएगी। मेरी वालदा का गुर्दे का डायलिसिस हो रहा है, अल्लाह शिफा दे। सैयद का एहतराम करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए, लेकिन वो सैयद तो हो ना। ये तो ना हो कि वो सैयद के बजाय अल्लाह का अजाब हो, कबर परस्त हो, मुशरिक हो, उसकी क्यों इज्जत करो? वरना जिनकी निस्बत हजूर से हो जाए तो इज्जत तो करनी होती है। मेरी बीवी 7-8 साल से सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे घर आती है। नौकरी को घर बसाने पर तरजीह देती है।
बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझी, तलाक का हक इस्तेमाल करते हैं, गुनाहगार नहीं गुनाहगार नहीं होंगे। जब आपके हकूक़ की अदा नहीं करती तो ऐसी बीवी को रखने की क्या जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाफिज अख्तर अली साहब को चुना है अपनी पार्टी में। अल्लाह सबको कामयाब करे, ख़ास तौर पर ये दीनी लोग जो हैं दुआ करें ये कामयाब हों, क्योंकि ये आएंगे तो दीन इस्तकामत इख्तियार करेगा। बेखबरी के आलम में कभी घर से बाहर नहीं निकला, कश्मीर से उम्रा करने आया, तवाफ सफा मरवा किया और हल के बजाय दाढ़ी को कैंची से काटा। माशाअल्लाह, दम भी पड़ गई और तौबा भी करो। यानी यहाँ तो सिर्फ दाढ़ी काटने आए हो। 3 दिन पहले मदीना मुनव्वरा से रात 10:30 बजे मक्का पहुँचे, सामान वगैरह शिफ्ट करके रात 1 बजे उम्रा किया, सर वगैरह मंडवाया। अगले दिन दोबारा उम्रा किया, मगर सर नहीं मंडवाया, वो दम पड़ गई। जितने दफ़ा उम्रा करोगे सर मंडाना पड़ेगा, चाहे बाल हूँ या बाल न हूँ। अगर कोई बंदा सेहतमंद है वो खुद भी सफ़र कर सकता है, लेकिन हम उसके लिए उम्रा करें, अगर उसने कहा है तो आप कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या इलाही इलाहना इलाह कुल्ल शै इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंतल मुयस्सिर लिकुल्लि यसीर व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व उमूर औलादिना व बनातिना व अख़वानिना व उमूर मन नौसाना व इस्तौसाना व उमूर अल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा नस्रिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअका अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअका अअदाअद्दीन। या अल्लाह, हिंदुस्तान में मुसलमानों को वहाँ के हिंदुओं ने तंग कर दिया है। या अल्लाह, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीरियों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन वालों की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।